सुशांत सिंह केस मामले में एम्स की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें बताया गया है कि यह मर्डर नहीं सुसाइड है। फॉरेंसिक टीम ने अपनी रिपोर्ट में सुशांत को पॉइजन देने की बात को भी गलत ठहराया है, जैसा कि सुशांत की फैमिली और उनके लॉयर का दावा था। अब इस रिपोर्ट के बाद वो सब लोग सामने आकर बयानबाजी कर रहे हैं जिन पर इस केस को लेकर आरोप लगाए जा रहे थे। इनमें से एक है उद्धव ठाकरे के नेताजी मिनिस्टर जयंत पाटिल। उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह की रिपोर्ट उन सब के मुंह पर एक तमाचा है जो इसके लिए महाराष्ट्र सरकार को दोषी ठहरा रही थी। हालांकि सीबीआई ने इस रिपोर्ट के आने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन जारी रखने की बात कही है। इसका मतलब अभी केवल एम्स की रिपोर्ट के आधार पर इसे एक सुसाइड केस नहीं माना जा सकता। यानी इस रिपोर्ट पर सीबीआई की तरफ से कभी भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सकती है। इस फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने रिया चक्रवर्ती को रिहा करने की डिमांड की थी और उन्हें विक्टिम ऑफ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी बताया। उन्होंने कहा रिया इनोसेंट है और अब उसे और ज्यादा परेशान किए बिना रिहा कर देना चाहिए। रंजन चौधरी के इस ट्वीट पर स्वरा भास्कर नामक अभिनेत्री ने भी रिप्लाई में वेल डन सर कहा है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का कहना है कि हमारे खिलाफ एक प्रेरित अभियान चलाया गया था। हमने एक प्रोफेशनल की तरह जांच की थी और अब एम्स की रिपोर्ट इस बात की सच्चाई है। इस रिपोर्ट के आने के बाद ऑथर और स्क्रीन राइटर कनिका ढिल्लन ने भी रिया के अभी तक जेल में होने को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, जब रिपोर्ट्स आ चुकी है तो रिया अभी तक जेल में क्यों है? उसे किन चार्जेस पर जेल में रखा जा रहा है? क्या कोई जवाब दे सकता है? लेकिन अब एक अहम सवाल यह उठता है कि ये जो बड़े नेता अभिनेता रिया को जेल से बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सुशांत का मर्डर नहीं सुसाइड किए जाने की बात कही जा रही है, इन जैसों से एक सवाल जरूर बनता है कि क्या ये सब वाकई में इस केस में दिलचस्पी रखते हैं या केवल इधर उधर की दो चार बातें सुन के अपने पॉलिटिकल एजेंडे को चलाने के लिए आंख मूंद कर कुछ भी बोल देते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उन्हें 8 सितंबर को पकड़ा था। उन्हें सुशांत के मर्डर के लिए नहीं बल्कि ड्रग्स देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तो फिर सुशांत के सुसाइड या मर्डर की रिपोर्ट से रिया के रिहा किए जाने की बात कहां से आती है? वो एक अलग केस है। खैर, अब जब रिपोर्ट में ये सामने आ चुका है कि ये एक सुसाइड ही है, मर्डर नहीं, तो एसएसआर के लिए लड़ाई लड़ने वाले उनके फैंस के लिए अब आखिरी आसरा बचा है सीबीआई, क्योंकि सीबीआई ने अभी तक भी इस इन्वेस्टिगेशन को जारी रखने की बात कही है। सुशांत सिंह केस मामले में एम्स की रिपोर्ट को लेकर कल से बहुत से कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि एक दिन पहले ही इन रिपोर्ट्स को मीडिया में लीक कर दिया गया था। इसके पीछे कोई खास मकसद था? क्या यह भी एक कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया था? इन सभी चीजों पर भी सवाल खड़े किए जा सकते हैं। बट फिलहाल हम सबको इंतजार करना होगा सीबीआई के अगले कदम का। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।